Hello, you all are welcome to in my channel साइंस महाराज टिप्स। आज हम सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर देखने वाले हैं, वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ये एसिड बेस एंड सॉल्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपको ये चैप्टर पढ़ते समय बहुत ही आनंद आने वाला है। सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये एसिड बेस और साल्ट ये तीन तरह जो है, ये तीन तरह के केमिकल्स को क्यों बांटा गया अलग अलग। तो स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं केमिकल्स बहुत अधिक है, केमिकल्स बहुत अधिक है। सबको अलग अलग यदि मैं पढ़ना चाहूँ, यदि हम सबको अलग अलग अध्ययन करना चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू अस, हम लोगों के लिए ये बहुत ही दिक्कत होगा, कठिनाई होगा। तो इसलिए केमिकल्स को तीन भागों में बांटा गया है, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। तो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ कि जैसे मेरे पास ये आप देख रहे हैं क्या है, ये लेमन है और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये लेमन है तो इसमें क्या चीज़ है इसके अंदर। ये लेमन जो है इसमें कौन सा केमिकल्स पदार्थ होता है, तो आप जानते हैं कि इसमें सिट्रिक एसिड है, ये एसिड होता है इसमें। उसी तरह हम दूसरा देखते हैं केमिकल्स है मेरे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट ये देख रहे हैं आप क्या है, ये एसिड्स है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स है। तो ये केमिकल्स जो होते हैं, बहुत से केमिकल्स ऐसे होंगे जो एसिड्स हैं। और मैं दूसरा पूछना चाहता हूँ आपसे, ये स्टूडेंट आप देख रहे हैं ये क्या चीज़ है, यस ये सोप है, बाथिंग सोप है और इसमें कौन सा केमिकल्स है, तो इसमें बेस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस होता है। स्टूडेंट्स, ये केमिकल आप देख पा रहे होंगे, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये बेस है। तो इस तरह कुछ केमिकल्स हैं जो एसिड्स हैं, कुछ केमिकल्स हैं जो बेस हैं। ये आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो है ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट है जो हम लोग ये फूड मटेरियल्स में यूज करते हैं, कॉमन सॉल्ट है ये। वैसे बहुत से और साल्ट्स हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके बारे में। जैसे है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट है स्टूडेंट, तो इस तरह ये साल्ट है। तो एसिड्स, बेस और साल्ट्स, तो हम लोग एसिड्स, बेस और साल्ट्स के बारे में डिटेल्स में जानने वाले हैं आज कि एसिड्स क्या है, वाटर एसिड्स, बेसेस क्या है। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग एसिड्स पर चर्चा करने वाले हैं कि एसिड्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं क्या कि एसिड्स, सबसे पहले आता है कि ये एसिड्स वर्ड जो है, ये एसिड्स वर्ड, ये वर्ड जो है ये आया कहाँ से, तो एक लैटिन वर्ड होता है एसिडस। ये एसिडस एक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है शोर। स्टूडेंट, इसका मीनिंग होता है शोर। जैसे अभी मेरे पास लेमन है, ये लेमन है और ये लेमन है, इसमें हम ये लेमन को हम टेस्ट करके देख सकते हैं कि लेमन जो है इसका टेस्ट कैसा है। जनरली ये शोर है। स्टूडेंट, हम ऑर्गेनिक एसिड टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कोई मिनरल एसिड को हम गलती से भी उसे हम टेस्ट करने का प्रयास नहीं करेंगे। कोई भी मिनरल एसिड्स है या लैब में कोई भी केमिकल्स है, तो लैब में कोई भी केमिकल्स है उस केमिकल्स को हम लोग टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि लैब में जो केमिकल्स हैं वह कई तरह से डेंजरस भी हो सकते हैं। लेकिन ये लेमन है, तो लेमन है तो हम जानते हैं कि इसमें लेमन जो है वो ये हमारे लिए डेंजरस नहीं है। लेमन जो है ये, इसमें सिट्रिक एसिड है जो हम अपने भोजन में इसका इस्तेमाल भी करते हैं, इसलिए इसे टेस्ट कर सकते हैं। तो इसका कैसा टेस्ट होगा, शोर होगा ये टेस्ट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि
टेस्ट जो है ये शोर होगा इसका। और सेकंड है ब्लू लिटमस पर इसका क्या असर होगा। स्टूडेंट, इसके पहले लेक्चर में हम सब लिटमस को समझ चुके हैं, लिटमस क्या है। जैसे मेरे पास लिटमस है, ये ब्लू लिटमस है। तो ये ब्लू लिटमस है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ब्लू लिटमस को एसिड में इसे जैसे एसिड में इसको पुट करते हैं तो क्या होगा। तो आप देख पा रहे हैं कि इसका कलर कैसा हो गया, ये रेड में चेंज हो गया। तो लिटमस को एसिड क्या करता है, तो एसिड ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है। वैसे स्टूडेंट ये ध्यान रखिए, जैसे एसिड है, कोई भी एसिड है तो एसिड का मतलब होता है डेंजर। एसिड जो होता है वो डेंजर होता है, और डेंजर जो होता है उसका चिन्ह कैसा होता है, डेंजर का कलर कैसा होता है, रेड होता है। तो जैसे आप ब्लू लिटमस पेपर इसमें डालिएगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में टर्न हो जा रहा है। डेट मीन्स इंडिकेट्स दिस केमिकल इज डेंजरस। और ये कौन सा केमिकल्स होगा, वह एसिड होगा। यानी एसिड जो है ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो एसिड का जो प्रॉपर्टी है, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। दिस इज द मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टी। ये एसिड का बहुत ही ये कॉमन प्रॉपर्टी है, एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन। कोई भी एसिड होगा स्टूडेंट, तो जैसे उसे पानी में डाला जाएगा तो वहाँ से वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, एसिड्स जो भी होगा वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है स्टूडेंट, देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, फॉर्मूला क्या होगा, HCl। सल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, H2SO4, H2SO4। नाइट्रिक एसिड है, फॉर्मूला क्या होगा, HNO3। कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। सल्फ्यूरस एसिड है, H2SO3। स्टूडेंट, यहाँ आप देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर सल्फ्यूरस एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड में H2SO4 है, लेकिन सल्फ्यूरस एसिड में क्या है, H2SO3 है। थोड़ा डिफरेंट है इसमें, तो इस पर ध्यान देना होगा। एसिड्स की जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है, अब हम देखते हैं इसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है एसिड, उसके बारे में थोड़ा समझते हैं स्टूडेंट। जैसे हमारे पास HCl है स्टूडेंट्स, यहाँ HCl है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वाटर में मिलाने पर क्या होगा, तो ये आयोनाइज्ड हो जाएगा, डिसोसिएट्स हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा, डिसोसिएट्स हो जाएगा। तो जैसे ये डिसोसिएट्स होगा तो क्या बनेगा, H+ आयन, और दूसरा क्या बनेगा, Cl-। ये दो तरह के आयन्स बनेंगे स्टूडेंट। जो ये H+ आयन है, ये एसिड्स के लिए ये एसिड्स प्रोड्यूस करता है, ये चैन। दूसरा हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4, H2SO4 है। जैसे इसको हम पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, तो यह भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, 2H+ SO4 2-। तो इस तरह हम देखें कि एसिड्स, जो भी एसिड्स है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। HNO3 है, HNO3 को भी वाटर में डालेंगे क्या होगा, तो इसमें भी हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा, प्लस NO3 नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस होगा। तो ये एसिड्स की सबसे कॉमन प्रॉपर्टी है, एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ आप एसिड्स के बारे में समझ गए हैं कि एसिड्स क्या है। तो एसिड्स आर केमिकल्स दैट हैविंग sour taste and turns blue litmus to red and produces hydrogen ion। ये एसिड जो है इसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा टेस्ट होगा। ब्लू लिटमस को क्या करेगा, ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देगा। और सबसे कॉमन जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो क्या है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। एक चीज़ और हम यहाँ जान लेंगे स्टूडेंट कि ये जो हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोजन आयन और प्लस वाटर,
वाटर में जब ये मिलता है तो ये वाटर में कंबाइन होकर क्या हो जाता है, H3O प्लस आयन, जिसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन तो H प्लस आयन हम कह सकते हैं या हाइड्रोनियम आयन भी कह सकते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर अगर बोलें कि कोई अगर HCl है और उसको हम वाटर में डालते हैं, तो जैसे उसको वाटर में डालेंगे तो वो कौन सा आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, और ये वाटर से कंबाइन होकर क्या बनेगा, हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह यहाँ एक हाइड्रोनियम आयन भी हम लोग समझेंगे अभी कि हाइड्रोनियम आयन क्या होता है। H3O प्लस जो होता है उसे हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, और ये जब एसिड को मिलाया जाता है वाटर में तो ये हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होता है। स्टूडेंट हम लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। अब नेक्स्ट है, एसिड्स को दो भागों में बांटा गया है। कुछ एसिड्स हैं जो मिनरल एसिड्स हैं और कुछ है जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। एसिड को यहाँ से दो भागों में बांटा, दो टाइप्स को हम लोग अब देखेंगे। एसिड्स दो टाइप में कौन कौन है, तो एसिड्स का एक है जिसको कहते हैं हम लोग मिनरल एसिड्स, और सेकंड है ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड्स। अब हम लोगों को ये दोनों एसिड्स को बारी बारी से समझना है कि मिनरल एसिड्स क्या है और ऑर्गेनिक एसिड्स क्या है। जैसे स्टूडेंट अभी मैं आप लोगों को ये दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैसे बनता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। ये मिनरल से प्राप्त होता है। तो जो एसिड मिनरल से प्राप्त होगा, जो एसिड मिनरल से प्रिपेयर्ड किया जाता है, द एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स, जो एसिड मिनरल से बनाया जाता है वैसे एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहते हैं। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है। तो सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसे बनता है, मिनरल से बनता है। सल्फ्यूरिक एसिड इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ द अर्थ। तो ऐसे एसिड्स जो मिनरल से बनाए जाते हैं, मिनरल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। यानी जो एसिड्स मिनरल से तैयार किया जाता है, मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है, वैसे एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहते हैं। तो मिनरल एसिड हम देखते हैं कि कौन कौन सा मिनरल एसिड है। मिनरल एसिड्स, तो मिनरल एसिड्स में आते हैं हम। जैसे पहला एग्जांपल हम देखते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, HCl। दूसरा हम देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा इसका फॉर्मूला, H2SO4। H2SO4 होगा स्टूडेंट। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का क्या होगा फॉर्मूला, नाइट्रिक एसिड HNO3। ये नाइट्रिक एसिड होगा। और भी एसिड्स हैं, कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। और भी होंगे इसमें, और भी एसिड्स हैं इसके। तो इस तरह हम लोग देखें क्या ये सब मिनरल एसिड्स हैं। और स्टूडेंट्स मिनरल एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है। वैसे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। और स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, जैसे हम HCl को बताते हैं कि जब HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाएगा तो ये कंप्लीट आयोनाइज होकर लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा। तो लार्ज अमाउंट में जो हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग, कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मिनरल एसिड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कुछ एसिड जो हैं वो वीक भी होते हैं। जैसे ये कार्बोनिक एसिड है, सल्फ्यूरस एसिड है ना,
फास्फोरिक एसिड है, ये सब जो है ये वीक एसिड्स भी होते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग का चर्चा हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब हम लोग आते हैं सेकंड, ऑर्गेनिक एसिड्स। ये ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स, स्टूडेंट्स हम लोग ये जान चुके हैं कि एसिड्स केवल मिनरल से ही नहीं प्राप्त होता है, मिनरल से ही नहीं प्रिपेयर होता है। बहुत से एसिड्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल से प्राप्त होते हैं और कुछ एनिमल से भी प्राप्त होते हैं। जैसे स्टूडेंट ये देखिए, ये जो है लेमन है, और ये लेमन में जो एसिड होगा ये क्या कहलाएगा? ये ऑर्गेनिक एसिड्स है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट है यह। तो इस लेमन में कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड होगा। उसी तरह एप्पल है। स्टूडेंट आप लोग शायद जानते होंगे कि एप्पल ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ एसिड, और इसमें कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। उसी तरह जैसे हमारे पास ये टोमेटो है। स्टूडेंट टोमेटो भी आप लोग वेजिटेबल के रूप में यूज़ करते हैं। तो टोमेटो जो है इसमें क्या है? ऑक्जेलिक एसिड है। जैसे ये विनेगर है, ये विनेगर आप देख पा रहे होंगे, विनेगर है। खासकर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पिकल्स को बनाने में, तैयार करने में। तो ये विनेगर है, और ये क्या है? ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड्स का क्या मतलब, क्या अर्थ हुआ? ऑर्गेनिक एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन प्लांट मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। वैसे एसिड्स जो प्लांट मटेरियल से प्राप्त होते हैं या एनिमल से प्राप्त होते हैं, तो ऐसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। तो कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स जो हम सबको जानना है, कुछ कॉमन है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे लेमन है, तो लेमन में कौन सा एसिड होता है? तो स्टूडेंट लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। और इसी सिट्रिक एसिड होने के कारण ये हमें स्वाद में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। फिर स्टूडेंट हम दूसरा देखते हैं लेमन के बाद। जैसे एप्पल है, तो इस एप्पल में कौन सा एसिड होगा? तो इस एप्पल्स में मैलिक एसिड होगा। मैलिक एसिड होता है इसमें, मैलिक एसिड होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं, एप्पल के बाद विनेगर है। तो ये विनेगर में कौन सा एसिड? तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर के बाद कौन सा है? कर्ड। स्टूडेंट हम सब जानते हैं कर्ड में भी एसिड है, और कर्ड में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। इसमें लैक्टिक एसिड है। उसी तरह जैसे अभी हम बताया आप लोगों को टोमेटो, तो ये टोमेटो जो है इसमें कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड है। तो इस तरह आज हम सब ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स को समझे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आई होप आप लोग इस वीडियो को समझ गए होंगे, एसिड समझ में आया होगा। और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आप सबके साथ उपस्थित मैं रहूँगा। तब तक थैंक यू।